हेलो एवरीवन, मैं क्लास 12th बायोलॉजी के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ये प्रिंसिपल 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ के द्वारा किए गए एक्सपेरिमेंट पर डिपेंडेड है, जिसमें उन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया लिए, जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंजेस देखने मिले थे। कंटेंट हम क्या क्या देखने जा रहे हैं, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, सेकंड टाइप्स ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो इस एक्सपेरिमेंट में लिए गए थे, ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट यानी इसका क्या प्रोसीजर है, कंक्लूजन, इस एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूड किया गया ये हम देखेंगे। 1928 Frederick Griffith, in a series of experiments with Streptococcus pneumoniae bacterium responsible for pneumonia, witnessed a miraculous ट्रांसफॉर्मेशन इन द बैक्टीरिया। 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया पर एक्सपेरिमेंट किया था, जो कि निमोनिया कॉज करता है। उनके कैरेक्टरिस्टिक्स में कुछ चेंजेस देखने को मिले थे, इसे ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन द प्रोसेस इन विच genetic material from one organism is taken by the another organism resulting in change in its characteristics is called transformation। यानी जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में लिया जाता है, जिस वजह से उनके कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंजेस देखने मिलती है, और यही चेंजेस फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया में देखे थे, इसलिए स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था। इम्पोर्टेंस, फ्रेडरिक ग्रिफिथ के इस एक्सपेरिमेंट का क्या इम्पोर्टेंस है, वो ये है कि जो जेनेटिक मटेरियल है उसके स्टडी की शुरुआत हुई। टाइप्स ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो इस एक्सपेरिमेंट में लिए जाते हैं, सबसे पहला है स्मूथ स्ट्रेन या एस स्ट्रेन। ये साइनी कॉलोनी फॉर्म करते हैं और ये म्यूकस कोटेड होते हैं। ये म्यूकस पॉलीसेकेराइड के बने होते हैं। ये वायरुलेंट होते हैं या निमोनिया कॉज करते हैं। ये निमोनिया क्यों कॉज कर पाते हैं? क्योंकि इनके आउटर बॉडी में पॉलीसेकेराइड की कोटिंग होती है, जिस वजह से जिस भी ऑर्गेनिज्म में ये जाते हैं उसका एंटीबॉडी इन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाता है और ये निमोनिया कॉज करते हैं। सेकंड है रफ या आर स्ट्रेन बैक्टीरिया। ये रफ कॉलोनी फॉर्म करते हैं क्योंकि इनमें कोई भी म्यूकस कोटिंग नहीं होता है, जिस वजह से ये नॉन वायरुलेंट होते हैं या न्यूमोनिया डिजीज कॉज नहीं करते हैं। ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट को हम लोग दो सेटअप में देखेंगे। पहले एस्ट्रेन बैक्टीरिया को जब माइस में इंजेक्ट कराया गया, क्योंकि ये वायरुलेंट होते हैं, माइस में निमोनिया कॉज होता है और माइस की डेथ हो जाती है। सेकंड, आर्स्ट्रेन बैक्टीरिया को लिया जाता है और जब माइस में इंजेक्ट कराया जाता है, क्योंकि ये नॉन वायरुलेंट होते हैं, निमोनिया कॉज नहीं होता है और माइस सर्वाइव कर जाते हैं। सेकंड सेटअप, इसमें कुछ चेंजेस किए जाते हैं। सबसे पहले एस्ट्रिंग बैक्टीरिया को हीट के द्वारा किल कर दिया जाता है और इन्हें माइस में इंजेक्ट किया जाता है, क्योंकि ये मर चुके हैं। एस्ट्रिन बैक्टीरिया निमोनिया कॉज नहीं करता है और माइस सर्वाइव कर पाते हैं। सेकंड, एस्ट्रेन हीट किल्ड बैक्टीरिया को आर स्ट्रेन लाइव बैक्टीरिया के साथ मिक्स किया जाता है और माइस में इंजेक्ट किया जाता है। क्योंकि एस्ट्रेन बैक्टीरिया हीट किल्ड है, ये कोई निमोनिया कॉज नहीं करते हैं, और आर स्ट्रेन बैक्टीरिया नॉन वायरुलेंट है, और ये दोनों को मिल करके माइस को किल नहीं करना चाहिए या निमोनिया कॉज नहीं करना चाहिए, लेकिन इसके जस्ट अपोजिट माइस का डेथ हो जाता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि एस्ट्रेन का प्रॉपर्टी आर स्ट्रेन में चला गया है। कंक्लूजन, इस एक्सपेरिमेंट का क्या कंक्लूजन निकल के सामने आया? सबसे पहला है R strain bacteria had somehow been transformed by the heat killed A strain bacteria। यानी जो R strain बैक्टीरिया है वो किसी तरीके से हीट किल्ड A strain बैक्टीरिया के द्वारा ट्रांसफॉर्म्ड हो गए हैं या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंजेस हो गए हैं। Second, some transforming principle transferred from the heat-killed A strain bacteria had enabled the R strain to synthesize a smooth polysaccharide coat and become virulent।
यानी कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है जो कि हीट किल्ड एस्ट्रन बैक्टीरिया से ट्रांसफर होके आस्ट्रन बैक्टीरिया में गया, जिससे उनके बॉडी में स्मूथ पॉलीसेकेराइड कोटिंग होना शुरू हो गया और वो वायरुलेंट हो गए। Suggested the transfer of genetic material through its biochemical nature remained unknown। ये बताया गया कि जो जेनेटिक मटेरियल है उसका बायोकेमिकल नेचर को आइडेंटिफाई नहीं किया जा सका। सिग्निफिकेंस या इसका फ्यूचर में क्या रोल है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसको हम देखेंगे। मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, यहाँ से मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के स्टडी की शुरुआत हुई। Second, provided the first evidence for the role of genetic material in inheritance, यानी जो जेनेटिक मटेरियल है उसका इनहेरिटेंस में क्या रोल है, इसका प्रूफ इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा दिया गया। थर्ड, later studies example every MacLeod McCarthy built upon this to identify DNA as the genetic material, यानी जो ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट है वो एक बेस बना किसका, इसका डिस्कवरी का कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। यानी आगे चल के जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कराए गए थे जेनेटिक मटेरियल्स पे उसके लिए ये बेस बना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।